हेलो एवरीवन। और मैं काफ़ी दिन बाद आप लोगों के सामने आई हूँ। शायद 3 महीना हो गया होगा, क्योंकि मैं फेबररी तक तो वीडियो बना रही थी। फिर मार्च अप्रैल मई ख़त्म हो गया, जून भी ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं अब जा कर के वीडियो मैंने कल एक अपलोड किया था और आज एक अपलोड करने जा रही हूँ, या कल तक अपलोड कर पाऊँगी जैसे वक्त मिलेगा। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसे बैक टू बैक वीडियोस आ रहे थे, बिल्कुल आना बंद क्यों हो गए। तो आप लोगों को पता है, जो वीडियोस अभी मैं करेंटली डाल रही थी वो इस चीज़ से रिलेटेड डाल रही थी कि भाई इसमें, एक मिनट, मैं इस चीज़ से रिलेटेड डाल रही थी कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और उनका इलाज चल रहा था सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक में। कल मैंने जो कि वीडियो डाली है जिसमें आप लोगों को मैंने बताया कि सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक का जो था डॉक्टर विनोद कुमार, उन्होंने मेरे हस्बैंड का इलाज करने से मना कर दिया। तो ये 18 मार्च की इंसिडेंस था, ठीक है। फिर मैंने 19 मार्च को उसके अगेंस्ट भेलूपुर थाने में कंप्लेंट की, क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन जो है, उस हॉस्पिटल की जुरिस्डिक्शन भेलूपुर थाने में लगती है। मैंने उसकी कंप्लेंट की, मगर वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कंप्लेंट, जो वहाँ के एसएचओ साहब थे, थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं वो सारी डिटेल लेके गई थी कि मैं 18 मार्च को गई हूँ, मैंने फ़ीस पेमेंट की है 100 रुपीज़, स्टैम्प लगाए मेरे उसके ऊपर। उसके बाद फिर उस बंदे ने मेरे हस्बैंड को देखने से मना कर दिया। रीज़न क्या था कि एफआईआर वापस लो। अब एफआईआर में उनका, डॉक्टर विनोद कुमार का, ना उनके हॉस्पिटल का नाम भी नहीं था। वो तो मैंने उस आदमी के अगेंस्ट किया था एफआईआर जिसने, अनिल कुमार पाल, जिसने मेरे हस्बैंड को अपनी गाड़ी से मारा था, जिसने उनका दोनों एल्बो तोड़ दिया था, ठीक है। मैंने उसके, तो इनका उनसे क्या कनेक्शन है मुझे नहीं मालूम, मगर ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं कि एफआईआर वापस ले लो, ठीक है। मैं आपको बैक टू बैक, क्योंकि एक वीडियो में मैं सारी चीज़ नहीं बता पाऊँगी, मैं आपको रोज़ एक वीडियो डाल करके चीज़ें बताऊँगी कि अभी तक मैंने क्या सफ़र किया है और मैं क्या सफ़र कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं उनके पास गई अपने हस्बैंड को लेकर के, और उन्होंने 100 रुपये मैंने जमा किया, और उस दिन उनकी ड्रेसिंग होने वाली थी 18 मार्च को। तो उन्होंने पहले पैसा जमा कर दिया, पहले तो जाते ही ड्रेसिंग हो जाती थी। मगर उस दिन मैं सोच रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं बैठी हुई हूँ, कोई ड्रेसिंग नहीं कर रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हो गया है, क्या रीज़न है ऐसा। तो हम लोग जब गए वहाँ पे, तो बैठे हुए फिर डॉक्टर विनोद कुमार बाहर आते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आपको क्या, आप क्यों मेरे हस्बैंड का, मतलब कि क्या हो गया सर, आज ड्रेसिंग इतनी लेट हो रही है, आज आप करनी है। तो बोले बेटा मैं तुम्हारे उसको, उस लड़के को नहीं देखूंगा। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया है। तो बोले कि एफआईआर तुमने किया है। तो मैंने बोला हाँ एफआईआर किया, बट आपके अगेंस्ट नहीं किया है सर, ऑब्वियसली एक्सीडेंट हुआ है, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंटल केस है। तो बोले कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कबीर चौरा जा कर के पेपर बनवा लो, तुमने क्यों नहीं बनवाया। तो मैंने बोला एक बात बताइए सर, जब मेरे दवा इलाज सब आप क्या हो रहा है, तो मैं क्यों जा कर के उधर पेपर बनवाऊंगी, और आप ना पेपर देंगे पुलिस वालों को। पुलिस वालों को तो मैं भी पेपर दे रही थी, बट जो प्रोसीजर है वो तो पुलिस वाले फॉलो करेंगे ना। वो आपके पास आ कर के अगर पेपर ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डिस्चार्ज स्लिप, एक्सरे, जो भी आपने ऑपरेशन किया है, वो सब चीज़ें, ब्लड टेस्ट जो भी ले रहे हैं, तो वो आप ही दीजिएगा। तो बोले मैं नहीं दूंगा, और ये एफआईआर करना है तो मैं इलाज नहीं करूंगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं इलाज करेंगे, और क्यों आप पेपर नहीं देंगे, क्या मैं आपसे कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनवा रही हूँ, क्या मैं आपसे कुछ उल्टा सीधा काम करवा रही हूँ, मैं आपसे कुछ उल्टा सीधा काम करवा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि बस मैं नहीं करूँगा और यहाँ से निकलो। 100-150 पेशेंट वहाँ पे बैठे हुए थे भाई, और उन्होंने ऐसा किया। मेरे हस्बैंड का वो ड्रेसिंग होनी थी एक तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के लेफ़्ट हैंड पे प्लास्टर लगाया हुआ था। ड्रेसिंग करने जाते थे तो ड्रेसिंग कायदे से की जाती है। उनके वहाँ पे जितने भी उन्होंने रखे हुए हैं लड़के, वो सारे जो हैं बीए कोई कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई डॉक्टर्स के वो नहीं, कोई भी मशीन है, पता नहीं उन्होंने वो मशीन्स कैसे ली हैं एक्सरे की
या भाई कोई भी टेस्ट की मशीन उन्होंने कैसे ली हुई है, क्योंकि ड्रेसिंग भी जो करता है वो प्रॉपर नर्स नहीं है, जो मेडिसिन दे रही है वो भी नर्स नहीं है, वो बस ऐसे ही है जिनको उन्होंने रखा हुआ है। वो फर्जी अस्पताल चल रहा है, वो तो मुझे अंदर जा कर के उस हॉस्पिटल का फर्जीवाड़ा वहाँ पे जा कर के पता लगा। मैं वीडियो पे ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सफ़र किया है, ठीक है, मैंने सफ़र किया, मैं बोल रही हूँ। कोई वहाँ पे नर्स मुझे नहीं दिखती, कोई कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो मैं उनसे बोली कि आपने क्यों नहीं किया, तो बोले उन्होंने 150 पेशेंट के बीच में बदतमीज़ी की, खूब बेहद बदतमीज़ी की मुझसे और मेरे हस्बैंड से, और हम लोग को धक्के दे के निकाला। तो जब वहाँ पे फिर मैंने गुस्से में आ करके मैंने योगी जी का जो हेल्पलाइन नंबर था मैंने उस पर फ़ोन किया। योगी जी के हेल्पलाइन नंबर पे बोला गया कि प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ कोई एक्शन वो लोग नहीं लेते हैं। अच्छा, तो अस्पताल है, वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें जो गलत किया जा रहा है तो वो सब योगी जी के अंडर है, क्योंकि यूपी तो इस वक्त योगी जी के अंडर है ना। तो मैंने किया था हेल्पलाइन नंबर पे, मगर मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। वहाँ से मुझे बोला गया 112 नंबर पे फ़ोन करो। तो मैंने भाई उनकी बात सुनी है, 112 नंबर पे फ़ोन किया मैंने। 112 नंबर से पुलिस मैंने बुलाई, तो पुलिस जब आई तो पुलिस भी अंदर गई, तो पुलिस के सामने वो ये बंदा बोल रहा है, डॉक्टर विनोद कुमार बोल रहा है कि मैंने इनसे बोला तो कबीर चौरा से पेपर बनवाने को, इन्होंने नहीं बनवाया पेपर। तो फिर मैंने वो, उसको ये भी डर नहीं है कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए वो कबीर चौरा से मुझे बोल रहा है पेपर, बोल रहा है मैं डिस्चार्ज स्लिप नहीं दूंगा। अरे मैंने तुम्हारे यहाँ पे इलाज करवाया है तो फ्री फोकट का पैसा लेते हो, 50-60 हज़ार रुपये तुमने लिया तो फ्री फोकट का पैसा लिया, तुम क्यों नहीं डिस्चार्ज स्लिप दोगे? तुम एक तो दवा भी दोगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे लिख के दोगे, तुम जो इलाज करोगे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे लिख के दोगे, जो मेरा है तुम्हारे यहाँ भर्ती हुए हैं तो डिस्चार्ज स्लिप तुम्हें देना ही देना है, नहीं तो ऐसे हॉस्पिटल को बंद किया जाए। क्या करने के ऐसा हॉस्पिटल रखा गया है जहाँ पे कोई इलाज नहीं हो, इलाज का कोई पेपर नहीं दिया जाता, फर्जीवाड़ा वहाँ पे चल रहा है। और पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, बोला मैडम ठीक है आइए। तो मैंने बोला आप ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं ये एक चीज़ पे आगे जाके कंप्लेन करूँगी। जब आपको 112 नंबर से मैंने फ़ोन किया तो वो उसके सामने, उसके बाद उन्होंने बोला देखिए ये जो सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक है ये भेलूपुर में इसका जुरिस्डिक्शन लग रहा है, आप भेलूपुर जाइए, ठीक है। मैं 2 घंटा मेरे और मेरे हस्बैंड वेट करते रहे कि कुछ होगा, शायद ये बंदा सही हो जाए, डॉक्टर विनोद कुमार सही हो जाए, मेरे हस्बैंड का इलाज कर दें, बट उसने नहीं किया। मैं उतनी दूर से लेकर के आई, कितनी दूर से मैं लेकर के आई थी, 2 घंटा बैठे थे सड़क पे। सोचो, एक हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ है, दोनों हाथ टूटा हुआ है, एक हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ है, सड़ी गर्मी हो रही है, उसमें मेरी बच्ची और मेरे हस्बैंड बैठे हुए, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ले करके फिर मैंने बुलाया, गाड़ी बुलाई मैंने, कैसे कैसे गाड़ी की, उसके बाद फिर मैं ले करके गई हूँ कितनी दूर, उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ा, फिर मैं वहाँ पे से ट्रैवल करके आई हूँ, आ करके फिर मैं गई हूँ थाने, भेलूपुर थाने वापस। उन लोग को छोड़ा है, खाना पीना खिलाया, मैं थाने वापस गई, गई और जाके मैंने कंप्लेंट की। 19 मार्च की बात थी, मैंने कंप्लेंट की कि भाई ऐसा 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 है। हाँ मैडम बिल्कुल एक्शन लेंगे, ये कर देंगे, योगी आदित्यनाथ के पास कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे, जन सुनवाई कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं कोई करता है। मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं कोई करता है, और ये बात एकदम सही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले दम पे अगर देखिए एक चीज़ मैं बता रही हूँ, यूपी का तो मैंने बहुत अच्छे से देख लिया कि 50 बार, अगर मैं इतनी एजुकेटेड होकर के 50 बार दौड़ रही हूँ तो मेरी सुनवाई कितनी मुश्किल से हो रही है। भाई जो बंदा जानता ही नहीं होगा, जिसको कुछ पता ही नहीं होगा, वो इतना कैसे दौड़ेगा? क्या चुपचाप से सब कुछ अपने अपने ऊपर जितना भी लोग कर रहे हैं गलत, वो सह करके बैठ जाएगा चुपचाप से, यही करेगा ना। मैं गई, मैंने हार नहीं मानी। बताओ, मैं घर का देख रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, दोनों हाथ टूटा है, एक हाथ नहीं टूटा है, दोनों हाथ टूटा है, रॉड और प्लेट्स डली हुई है, तार डली हुई है सब, और कैसा हालत हो गया। मेरी छोटी सी बच्ची, उसको छोड़ करके मैं कहाँ कहाँ भटक रही हूँ सिर्फ इंसाफ पाने के लिए ना। तो मिल नहीं रहा है कहीं पे, ये भी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद मैं भेलूपुर थाने गई, वहाँ पे उन लोगों ने बोला मैं ये कर दो। फिर एसएचओ साहब ने बुलाया कि देखिए जो एक्सीडेंट लंका थाने की तरफ हुआ था, लंका में ही इसको
करवाइए। मैंने बोला सर देखिए लंका थाने पे उधर जो एक्सीडेंट हुआ है वो अलग चीज़ है, सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक वाले ने गलत ऑपरेशन मतलब गलत इलाज किया है और इलाज करने से मना कर रहा है, वो अलग चीज़ है, तो उसके लिए आप एक्शन लेंगे। उन्होंने मुझे वापस लंका थाने भेज दिया। लंका थाने वालों ने बोला मेरा ये चीज़ नहीं। फिर वापस मैं भेलूपुर थाने आई। भेलूपुर थाने वालों ने फिर मुझे बोला कि आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो दुर्गा कुंड के पास इस्कॉन टेम्पल के पास बैठते हैं उनके पास जाइए अपनी फ़ाइल लेकर के। फिर मैं उनके पास फ़ाइल लेकर के गई, उनसे मैंने चीज़ें लिख करके दी। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग भेलूपुर थाने पे एफआईआर डायरेक्ट डॉक्टर के खिलाफ नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। भाई सुप्रीम कोर्ट के ऐसा जजमेंट है, ठीक है मैं भी लॉयर हूँ, बट ऐसा क्या जजमेंट है कि दुनिया भर का डॉक्टर गलत कर दे मगर उसके खिलाफ केस नहीं होगा? क्योंकि भाई सामने बंदा अपना पूरा हाथ दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो चीज़ है पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आ रहा है, सीधे उठ करके एसीपी के पास नहीं चला गया। पहले एक योगी आदित्यनाथ जी के नंबर पे कॉल किया गया, फिर 112 नंबर पे फ़ोन किया गया, फिर भेलूपुर थाने गए, फिर उन्होंने लंका थाने भेजा, प्रॉपर जगह पूरा बनारस घूम करके जा रहा है, तो भी एफआईआर नहीं हो रही है। वो सीएमओ के पास बोलते हैं हम लोग फाइल भेज देंगे, ठीक है। यहाँ तक कि ये चीज़ हुई। और आप लोग देख लो, अभी तो मैं आपको बहुत कम स्टोरी बता रही हूँ। मेरे अभी 3 महीने में इतना सोचो मैं झेली हूँ कि मुझे एक वीडियो बनाने तक का मौका नहीं मिला, नहीं कर पाई। मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं कर पाई, ऐसी हालत हो गई थी ना मेरी कि क्या बताऊँ। और एक बात आपको मैं बता दे रही हूँ कि वक्त पे मेरे अपने तो काम आए, मेरे अपने मतलब मेरे घर वाले तो काम आए मेरे, मगर बाकी कोई काम नहीं आता है। ये चीज़ मैं बता रही हूँ, आगे मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगी, मगर ये चीज़ आप लोगों को बता दे रही हूँ कि गैर साथ दे देते हैं, अपना कोई साथ नहीं देता है वक्त पे। ये मैंने बहुत अच्छे से देखा है और मैं ये आपको बताऊंगी, तो आपको जब स्टोरी पता लगेगी तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि मतलब कि सही बोल रही है, सही बोल रही हूँ मैं बोल तो सही रही हूँ, मगर आप लोग को दिखाऊंगी। इंसान कोर्ट में क्यों जाता है? अगर ये चीज़ें नीचे सॉल्व आउट हो जाती, पुलिस स्टेशन में 112 नंबर की पुलिस उसे हड़काती कि भाई तुम क्यों नहीं इलाज कर रहे हो, क्या तुम्हें वो है, उसके सामने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाने को बोल रहा है वो, तो उसके लिए बोल रहा है, तो वो सब अगर वहाँ पे पुलिस बोलती उस आदमी को तो इतनी हिम्मत होती। बस जो कंप्लेनेंट है वो हमेशा दौड़ता रहता है, हमेशा दौड़ता रहता है, इतना भागता है। इसीलिए तो जो कमज़ोर होते हैं, जो इतना भाग दौड़ नहीं कर पाते, जिनके घर में इतने लोग नहीं हैं, इतने समझदार नहीं है भाई, या तो इतना एक ही इंसान है या वो घर संभाले वो करे, तो वो ये सब चीज़ में नहीं पड़ता है, आखिर में ऊपर वाले के ऊपर छोड़ करके बैठ जाता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ सैलरी लेते हैं, काम नहीं करते हैं। यूपी में सैलरी ली जाती है, काम नहीं किया जाता। ये चीज़ मैंने देखी है और मैं देख रही हूँ, बहुत दिन से देख रही हूँ, बहुत झेल के बैठी हूँ, तभी मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत रेस्पेक्ट करती थी चीज़ों की, मगर डॉक्टर्स को तो भगवान माना जाता है, मगर आजकल डॉक्टर भगवान नहीं रह गए हैं। डॉक्टर कब किसकी जान ले ले पता नहीं। अच्छा खासा मेरे हस्बैंड का ज़िंदगी ख़राब कर दी उस आदमी ने, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इस डॉक्टर सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक वाले ने, डॉक्टर विनोद कुमार ने कैसे मेरे हस्बैंड की लाइफ ख़राब की है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वेट करना नेक्स्ट वीडियो का, ज़रूर देखना। और कभी हाथ पैर टूटे ना तो कहीं भी जाना, इस हॉस्पिटल में मत जाना, और कोई भी हॉस्पिटल में जाना तो अपने आँख और कान खुले रखना। ये मत सोचना डॉक्टर भगवान का रूप है तो डॉक्टर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए। आजकल कौन भैया, आजकल सब चीज़ वो लक्ष्मी मानी जाती है और कुछ नहीं मानी जाती। पैसा है तो सब कुछ है, और आपको दबंग भी होना पड़ेगा। आपके पास 10-20 लोग होने चाहिए निगाह रखने के लिए, तब तो आपका काम सही बनेगा। अगर आप अकेले हो, निहत्ते हो, कुछ नहीं है आपके पास, तो लोग आपको सिर्फ दबाने में लगेंगे, जैसे मेरे साथ हो रहा है।
हुआ है और हो रहा है। मैं अकेले दम पे देखा कि लड़की है, कहाँ कहाँ भागेगी, घर देखेगी, यहाँ जाएगी, वो जाएगी। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बारी तो दौड़ेगी, 4 बारी तो दौड़ेगी, उससे ज़्यादा कहाँ दौड़ पाएगी। यही है दिमाग में लोगों के। और यही सोच करके भाई सोचते हैं कि 4 बार दौड़ेगी, फ़ोन करेगी, सर कर देना, रिक्वेस्ट करेगी। मगर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अगर मुझे इंसाफ पाना है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट लेवल तक जाऊंगी। दिमाग मैंने तो 2-3 लोगों को बता भी दिया है कि ये चीज़ भाई, या तो भाई मेरे मरने की दुआ करो, या तो मैं ज़िंदा हूँ तो जब तक हूँ तब तक मुझे अगर इंसाफ माना है, मुझे मालूम है मुझे दौड़ना पड़ेगा। ऐसे ही इंसाफ मुझे नहीं मिल पाएगा, तो मुझे दौड़ना पड़ेगा, तो मैं दौड़ूंगी। मुझे इंसाफ तो पाना ही है। गलत हुआ है तो हुआ है भाई। चीज़ें भाई सरकारी अस्पताल का लोग नाम खराब किए हुए हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता। अरे यहाँ तो अस्पताल में पैसा दे के भी इलाज सही नहीं हुआ, पैसा दे के भी इलाज सही नहीं हुआ। सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक में टोटल फ्रॉड्यूलेंसी चलती है। मैं इतने दिन से देख रही हूँ। आप जाएंगे, आपको एक्सरे करवाना है, आपको भाई को ड्रेसिंग करवाना है, एक तो दफ्ती फाड़ी जाएगी, उसके ऊपर एक्सरे ड्रेसिंग लिख के उसका पैसा पूरा ले लिया जाएगा, आपको बिल नहीं दी जाएगी। जब आप बिल मांगेंगे ना, तो उन लोग ऐसे देखेंगे, अंदर जाके डॉक्टर को बताएंगे। डॉक्टर इसीलिए तो मुझसे चिढ़े हुए थे, क्योंकि मैं हर चीज़ की बिल मांगती थी। क्यों ना मांगूँ, पैसे दे रही हूँ मैं, फ्री का थोड़ी इलाज कर रहे हो आप। और मेरा इलाज हो रहा है, मुझे अपना बिल लेने का राइट है, ठीक है। बिल तुम्हें वो दवा इतनी महंगी महंगी दे रहे हो, प्रधानमंत्री का तुम दवा रखे हुए हो और उसको यहाँ पे इतनी महंगी महंगी बेच रहे हो, लोग ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं भाई, सही बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं देखूंगी। एक्सरे हो रहा है, दफ्ती के कागज़ पे एक्सरे, और वो लिख करके भेज दिया, उसकी कोई स्लिप नहीं मुझे मिली। मैं मांग रही हूँ, 10-20 बार मांगा तो डॉक्टर चिढ़ जाते थे मुझसे। अरे यार, पैसा दे रही हूँ, मांगूंगी नहीं? तुम फर्जीवाड़ा चला रहे हो, तुम्हारा फर्जीवाड़ा चल रहा है जगह जगह, मेरा तो नहीं चल रहा ना। मेरे से तो पैसे भी ले रहे हो, पैसे तो पूरे ले रहे हो, काम क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? डॉक्टर नर्स नहीं रखा हुआ है। सारे जितने भी वहाँ पे काम करने वाले लड़के हैं, उनका कोई भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, BA MA करके बैठे हुए हैं। जो मेडिसिन बांट रही हैं वो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करके बैठा हुआ है। मैं आज ये बात बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई जो चीज़ मेरे साथ हो गई ना, वो मैं नहीं चाहती हूँ किसी और के साथ हो। तो सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक में मत जाना। डॉक्टर विनोद कुमार जो है बहुत बड़ा फ्रॉडियर है, बहुत बड़ा फ्रॉडियर है। और मैं ये डंके की चोट पे बोल रही हूँ। मैं ये डॉक्टर विनोद कुमार के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा, मैं कोर्ट से जाके लड़ूंगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुझे चीज़ें नहीं समझ में आए, मुझे नहीं कंज्यूमर फोरम जाऊंगी, नहीं समझ में, हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी मैं, और जा कर के लड़ूंगी इस चीज़ के लिए। जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ हो। मेरी इतनी कम एज है, मेरे हस्बैंड की इतनी कम एज है, हम लोग इतना झेल गए, इतना झेल गए, इतना झेल गए। मतलब हम लोग की तो पूरी लाइफ ही ख़राब कर दी। हम लोग के आगे एक छोटी सी बच्ची है, हम लोग आगे का मेरे हस्बैंड क्या करेंगे, उनके ऊपर मेरी लाइफ डिपेंडेंट है। तो मैं कैसे करूँगी, बच्चे को कैसे देखूँगी, पूरा उनका दोनों हाथ ख़राब कर दिया। ये स्टोरी जो हाथ ख़राब करने की है, रियल स्टोरी, मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में। वेट ज़रूर करना और वीडियो पूरी देखना। अगर आपको डॉक्टर विनोद कुमार की सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक की फ्रॉड्यूलेंसी की कहानी सुननी है मुझसे, जो कि मुझ पे बीती है, मेरे हस्बैंड पे बीती है, मेरे बच्चे पे बीती है, तो वो आप ज़रूर सुनना। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना और दुआ भी करना कि भाई हम लोगों की लाइफ सही हो जाए। बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं, इतने हर रिश्तों से धोखा खा चुके हैं, कोई रिश्ता ऐसा बचा नहीं है जो धोखा देने वाला ना हो। तो आप लोगों की दुआ करना। दुआ तो देखो लग जाती है तो इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानियां, मुश्किल आते हैं, सब ख़त्म हो जाती हैं। तो आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है और मेरा सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ। और मैं आपको जो बता रही हूँ, और
मतलब डॉक्यूमेंट्स तो सारे हैं मेरे पास, मैं इससे रिलेटेड कोर्ट भी जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि डॉक्टर विनोद कुमार के पास बहुत पैसा है, वो पैसा अपना खिला खिला के अपना काम करवा लेते हैं, और जो कंप्लेन करने जाता है वही सुन के आता है। इस स्टोरी के बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो मेरा ज़रूर देखना। और जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अपना तब तक के लिए ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।